अब हम लोग आते हैं कंपाउंड रेशियो के टाइप 1 का जो हम लोग सवाल पढ़ रहे थे। टाइप 1 में हम लोगों ने उन क्वेश्चन को रखा है जहां पर हमें MDH/W के फार्मूले का इस्तेमाल करना है। और टाइप 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग आते हैं पार्ट 3 पर, और पार्ट 3 में आपके पास इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और ये एग्जाम्पल नंबर है 10। सवाल नंबर 9 तक आप पढ़ चुके हैं और एग्जाम्पल नंबर 10 पर हम लोग आते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 9 तक का मतलब क्या हो गया कि 9 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आप पढ़ चुके हैं। अब आप आ गए हैं 10वें तरह के सवाल पर, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है एग्जाम में। और कुछ इस तरह का सवाल आता है कि यदि 9 इंजन, तो अभी तक के हमारे सवाल में क्या होता था कि व्यक्ति कार्य कर रहे होते थे, तो एम का मतलब क्या था, मैन पावर। और अब कौन काम कर रहा है, इंजन काम कर रहे हैं, तो एम का मतलब क्या हो जाएगा, मशीनरी पावर। यदि 9 इंजन 8 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 26 मीट्रिक टन कोयले की खपत करें। ठीक है, तो हमारे पास 9 इंजन कार्य कर रहे हैं जो प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हैं। 8 घंटे प्रतिदिन कार्य रहने पर 26 मीट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं। तो बताइए कि 8 इंजन 13 घंटे, तो बताइए कि 8 इंजन 13 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर कितने कोयले की खपत करेंगे, जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन एक निश्चित समय में दूसरी प्रकार के 4 इंजनों के बराबर खपत करते हैं। ठीक है, ये हम लोग को पता करना है। तो सवाल ये है, ये हमारे पास पहली कंडीशन है कि 9 इंजन प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हैं और 26 मीट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं। बताना है कि 8 इंजन 13 घंटे प्रतिदिन कार्य रहने पर कितने कोयले खपत करेंगे, जबकि एक नई कंडीशन जोड़ दी गई है, जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन एक निश्चित समय में दूसरी प्रकार के 4 इंजनों के बराबर कोयले की खपत करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ही कंडीशन में जो इंजन है वो एक ही तरह के इंजन नहीं है।
ठीक है, तो कैसे करेंगे इस सवाल को? तो जाहिर सी बात है ये मिश्र अनुपात के चैप्टर का सवाल है, तो कॉन्सेप्ट लगाएंगे MDH/W की। लेकिन इस सवाल में कहीं पर भी डी नहीं दे रखा है, दिनों की बात नहीं की गई है, तो हम लोग यहां पर कॉन्सेप्ट लगाएंगे M1H1/W1 बराबर M2H2/W2। M1H1/W1 बराबर M2H2/W2। तो यहां पर जो M है, ये M यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है मशीनरी पावर को, और पहली कंडीशन में हमारे पास कितने इंजन काम कर रहे हैं? 9 इंजन काम कर रहे हैं। तो ये जो 9 इंजन काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए मशीनरी पावर का काम करेंगे। इट मींस कि ये हमारे लिए M1 का काम करेंगे। तो M1 का मान कितना हो जाएगा? 9। सवाल की पहली कंडीशन में जो हमारे पास इंजन है उनकी संख्या कितनी है? 9। तो M1 का मान कितना हो जाएगा? 9 इंजन। और कितने घंटे पर डे काम करते हैं? 8 घंटे। ठीक है, तो 8 घंटे प्रतिदिन रहने पर और कितने कोयले खपत करते हैं? 26 मीट्रिक टन। तो 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तो ये हमारा H1 हो जाएगा। और 26 मीट्रिक टन कोयले खपत करते हैं, और जितने कोयले की खपत करते हैं वही हमारा वर्क है, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे? W1। तो बताइए कि 8 इंजन, अब सवाल की दूसरी कंडीशन चालू होती है, 8 इंजन काम कर रहे हैं। तो अब सेकेंड कंडीशन में जो हमारे पास मशीनरी पावर है वो 8 इंजन है, तो ये हमारे लिए M2 काम करेगा। 8 इंजन 13 घंटे प्रतिदिन काम रहने पर इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास क्या दे रखा है? H2। जितने घंटे पर डे काम हो रहा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? H। तो ये सेकेंड कंडीशन है, तो ये H2 का काम करेगा। रहने पर कितने मीट्रिक टन कोयले खपत करते हैं ये हम लोग को पता करना है। ठीक है, कितने मीट्रिक टन कोयले खपत करते हैं ये हम लोग को पता करना है। जबकि सवाल में कंडीशन दे रखी है, और कंडीशन क्या दे रखी है कि पहली प्रकार के 3 इंजन एक निश्चित समय में उतने ही कोयले खपत करते हैं जितना कि दूसरी प्रकार के 4 इंजन। ठीक है, तो इसका मतलब कि पहली प्रकार के 3 इंजनों के कार्य करने की क्षमता और दूसरी प्रकार के 4 इंजनों के कार्य करने की क्षमताएं आपस में क्या है? बराबर है, बराबर कर। तो अब हम लोग यहां पर इनकी क्षमताओं का जब अनुपात निकालेंगे तो क्षमताओं का अनुपात कितना हो जाएगा? 4:3। ठीक है, इसका कॉफिशिएंट कितना है? 3, और इसका कॉफिशिएंट कितना है? 4। तो जो पहले वाले कॉफिशिएंट होता है वो अनुपात होता है दूसरे वाले का, और जो दूसरे वाले कॉफिशिएंट होता है वो मान किसका होता है? पहले वाले का। तो अनुपात कितना आ जाएगा? 4:3। ये क्या आ गया है? इनके कार्य करने की या ईंधन के खपत करने की क्षमता का अनुपात। तो जो क्षमता होती है उसको भी हम लोग M के द्वारा ही प्रदर्शित करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है पार्ट 1 पार्ट 2 में। जो क्षमता होती है उसको भी किससे लिखते हैं? M के द्वारा। तो पहले प्रकार के लोग क्षमता कितनी है? 4, और दूसरी प्रकार की क्षमता कितनी है? 3। और क्षमता कहाँ लिखी होती है फार्मूले में? ऊपर। तो 4 और 3 लिख दिया। अब सिंपल इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 8 से 8 कट रहा है, 3 से काटेंगे इसको, 3 3 का 9, 2 से काट देंगे इसको, 2 दूनी 4, और 2 से काटेंगे इसको 13 दूनी 26। अब तो कुछ कटने से बचा, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 2 गुणे 3 मतलब कि 6। इधर आपको कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। तो 6 इंटू क्वेश्चन मार्क, 6 इंटू क्वेश्चन मार्क, और ये क्वेश्चन मार्क की क्या है? ईंधन की खपत, जिसका हम लोग को मान निकालना है। और बराबर में क्या आ जाएगा? 13 गुणे 13, और 13 गुणे 13 कितना होता है? 169। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या हो जाएगा? 169/6। ठीक है, तो जब लोग 6 का भाग करेंगे तो बिल्कुल सिंपल भाग जाएगा। 6 दूनी 12, कितना बचा? 4, 49 हो जाएगा। 6 8 48 होता है, कितना बचा? 1। तो 28 सही 1/6 मीट्रिक टन। मीट्रिक टन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये क्या है? ईंधन की खपत है। तो कोयले की वैल्यू है तो किसमें यूनिट लिखेंगे? मीट्रिक टन, क्योंकि सवाल की पहली कंडीशन में भी हम लोग को दे रखा था मीट्रिक टन। तो सवाल की दूसरी कंडीशन में भी क्या लिखेंगे हम लोग? मीट्रिक टन। ये क्या आ गया है? ईंधन की खपत। बताइए, समझ में आया सवाल? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सवाल एसएससी, रेलवे और पुलिस इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है।
तो इस सवाल को आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे और आपकी आदर्श अग्रवाल की बुक में इस तरह के सवाल दे भी रखे हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नए तरह के सवाल पर, अगले एग्जाम्पल पर। तो अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 पर। एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, और ये इंजन का सवाल आपके एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। तो हम लोग एक नया एग्जाम्पल लेते हैं कि यदि 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 6 मीट्रिक टन कोयले की खपत करें तो बताइए कि 8 इंजन 10 घंटे 8 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर कितने मीट्रिक टन कोयले की खपत करेंगे जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन दूसरी प्रकार के 4 इंजनों के बराबर खपत करते हैं। ये हम लोग को पता करना है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा काम है आपके पास। ये हमारे पास सवाल की पहली कंडीशन है, और सवाल की पहली कंडीशन में हमारे पास जो मैन पावर है वो मशीनरी पावर के रूप में दे रखी है। तो कितने इंजन काम कर रहे हैं? 9 इंजन काम कर रहे हैं। अगर यहां पर 9 इंजन काम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सवाल की पहली कंडीशन है उसमें ये जो 5 इंजन जो काम कर रहे हैं, ये 5 इंजन हमारे लिए मैन पावर का काम करेंगे, और इसको हम लोग M1 के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। ये 5 इंजन पर डे काम करते हैं, और कितने घंटे पर डे काम करते हैं? 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। अगर 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जितने घंटे प्रतिदिन कार्य किया जाता है उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? H के द्वारा। तो अब हम लोग को यहाँ पर 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करवाना है पहली कंडीशन में। तो जितने घंटे प्रतिदिन कार्य किया जाता है उसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? H के द्वारा। और ये सवाल की पहली कंडीशन है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? H1। और ये इंजन क्या काम करते हैं? ये ईंधन की खपत करने काम करते हैं। और कितनी खपत कर रहे हैं? 9 मीट्रिक टन। तो जितनी खपत की जा रही है यही हमारा वर्क है, और वर्क है तो किससे प्रदर्शित करेंगे? इसको हम लोग W के द्वारा। और सवाल की पहली कंडीशन है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? W1। तो अब हमारे पास जो इंजन काम कर रहे हैं सवाल की सेकंड कंडीशन में, वो इंजन कितने हैं? 8 इंजन काम कर रहे हैं।
और जितने लोग कार्य करते हैं वो हमारा m होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। और अब हमें 10 घंटे प्रतिदिन काम करवाना है, तो जितने घंटे पर डे काम करते हैं वो हमारा h होता है, तो ये हमारा h2 हो जाएगा। और कितने मीट्रिक टन कोयले की खपत करेंगे, इसका मतलब कि W का मान हम लोग को पता करना है, कितनी खपत करेंगे, ये खपत, ईंधन की खपत, यही हमारा वर्क है। तो इस W2 का मान हम लोग को पता करना है, कितनी खपत करेंगे ये पता करना है। जबकि यहाँ पर क्षमताओं का कंपैरिजन किया गया है और क्या कहा गया कि पहली प्रकार के 3 इंजन दूसरी प्रकार के 4 इंजनों के बराबर खपत करते हैं। इसका मतलब कि पहली प्रकार के 3 इंजन बराबर दूसरी प्रकार के 4 इंजन। क्लियर है? कौन सी वैल्यू किसके दे रखी है समझ में आ रहा है? चलिए तुरंत हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं बिना समय खर्च किए। तो फॉर्मूला लगाना है हम लोग को mdh/w का, लेकिन दोनों ही कंडीशन में कहीं पर भी दिनों की संख्या नहीं दे रखी है, इसलिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे m1h1/w1 बराबर m2h2/w2। सवाल से हम लोग d को गायब कर देंगे, और जब d को गायब कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, m, h और w। तो m1h1/w1 बराबर m2h2/w2। क्लियर है? अब वैल्यू पुटअप करेंगे तो m1 का मान कितना दे रखा है हम लोग को, 5। m1 का मान हम लोग को दे रखा है 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं, h1 का मान 9। 6 मीट्रिक टन कोयले खपत करते हैं, तो ये हमारा क्या है, W है। बराबर बराबर का सिंबल लगाएंगे हम लोग यहाँ पर। अब हमें कितने इंजन से काम करवाना है, 8 इंजन से काम करवाना है। कितने घंटे काम करवाना है, 10 घंटे काम करवाना है। और कितना काम होगा, ये इस W2 का मान हम लोग को निकालना है। अगर सवाल हमारा यहीं पर खत्म हो गया होता, ये लास्ट वाली कंडीशन ना दे रखी होती, तो हम लोग सिर्फ इसी को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन सवाल अभी आगे और दे रखा है, लास्ट वाली कंडीशन जोड़ दी गई है, तो हमें उस कंडीशन को भी मैनेज करना है। और उसको कैसे मैनेज करेंगे, वो तो बहुत आसान काम है, सिखा रखा है आपको पिछले सवाल में। क्या कहा गया था कि पहली प्रकार के 3 इंजन, पहली प्रकार तो फर्स्ट लिखा, कि 3 इंजन तो 3 लिखा, दूसरी प्रकार तो 2 लिखा, कि 4 इंजन तो 4 लिखा, कि बराबर क्षमता रखते हैं तो बराबर क्षमता रखते हैं, तो बराबर सिंबल लगा दिए। बराबर क्षमता रखने का मतलब क्या हुआ कि बराबर ईंधन की खपत करते हैं। तो पहली प्रकार के 3 इंजन की क्षमता दूसरी प्रकार के 4 इंजन की क्षमता के बराबर है। तो जब हम लोग यहाँ पर इनकी क्षमताओं का अनुपात निकालेंगे तो क्षमताओं का अनुपात कितना आ जाएगा, 4:3। इसका मतलब कि पहली प्रकार के हर एक इंजन की क्षमता है 4 और दूसरी प्रकार के हर एक इंजन की क्षमता कितनी है, 3। क्लियर है यहाँ तक? तो ये क्या है, क्षमता है। और mdh/w के फार्मूले में जो m होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मैन पावर, मशीनरी पावर और कार्य करने की क्षमता। क्षमता है तो इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, ऊपर। क्षमता को भी हम लोग m से प्रदर्शित करते हैं, और m कहाँ होता है फार्मूले में, ऊपर। तो पहली प्रकार के लोगों की क्षमता है 4, तो 4 लिखेंगे। और दूसरी प्रकार के इंजन की क्षमता कितनी है, 3, तो 3 लिखेंगे। ठीक है? क्लियर है? ये 4 और 3 कहां पर आया है, क्यों आया है, बात समझ में आ रही है? चलो अब सिर्फ हमको यहाँ पर कैलकुलेशन करना बाकी है, तो वो हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। 3 से काटेंगे, 3 3 का 9, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और 10 से 10 कैंसिल। क्या बचा, ये W2 इधर आ जाएगा और इधर क्या बचेगा, 8 ही तो बचा। तो 8 मीट्रिक टन, 8 मीट्रिक टन। ठीक है? तो जो सवाल हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि कितने मीट्रिक टन कोयले खपत करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8 मीट्रिक टन। क्लियर है? तो हमने आपको इंजन के 2 सवाल करवा दिए। अब आप अपनी बुक्स को देखेंगे और जो आपने सवाल बुक्स में देखेंगे तो वहां पर भी आपको इस तरह के सवाल मिलेंगे, तो इन सवालों को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है? अब हम लोग आते हैं नए तरह के सवाल पर।